फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्य के प्रकार में कि कार्य कितने प्रकार का होता है। और इससे पहले लेक्चर में हमने कार्य के बारे में डिस्कस किया था कि कार्य क्या होता है और कार्य के मात्रक के बारे में डिस्कस किया था और कार्य कैसी राशि होती है। तो आज हम देखेंगे कि कार्य के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क में हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्य जो होता है, कार्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है धनात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव वर्क। सबसे पहला क्या है? धनात्मक कार्य। तो देखो धनात्मक कार्य में क्या होगा, आप यहाँ से समझिएगा कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण कैसा है? न्यून कोण है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच जो कोण है वो कैसा है? न्यून कोण है। या हम कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि ये 0 के बराबर भी होगा, ठीक है, और 90 डिग्री से अगर कम है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण कैसा है? न्यून कोण है, या हम कहें थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तब जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। तब जो हमें कार्य प्राप्त होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कुली द्वारा सामान को ऊपर चढ़ाना, कुली द्वारा सामान को ऊपर चढ़ाना, या हम इसके और एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे रस्सी द्वारा कुएं से पानी को खींचना, ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है ऋणात्मक कार्य। दूसरा क्या है? ऋणात्मक कार्य, यानी कि नेगेटिव वर्क क्या होता है? देखो यदि बल तथा विस्थापन, यहाँ पे लिख लेना, यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण कैसा हो? अधिक कोण है। ध्यान रखिएगा, यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण कैसा है? अधिक कोण है, तब जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। यानी कि अगर अधिक कोण है तो जो थीटा का मान क्या होगा? वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा बट 180 से कम होगा। इस कंडीशन में जो कॉस थीटा होगा वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इसमें आप एग्जाम्पल लेंगे कि कुली द्वारा सामान को नीचे उतारना। देखो नीचे उतारना का मतलब हो गया कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुली द्वारा सामान को नीचे उतारना। तीसरा जो इसका आएगा कि यदि बल व विस्थापन के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। बल और विस्थापन के बीच जो कोण लग रहा है 90 डिग्री लग रहा है, यानी कि किसी वस्तु पर जो हम बल लगा रहे हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे लगा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? कोई भी विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर 90 डिग्री पर ऐसे बल लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधे, ठीक है, तो वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होगा, तो वहाँ पर जो कार्य होगा कितना हो जाएगा? शून्य होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि कृत्रिम उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, वेरी शॉर्ट में भी, कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कैसा है? न्यून कोण है, तो कार्य कैसा प्राप्त होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, तब हमें कार्य धनात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण कैसा है? अधिक कोण है, तो कार्य कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा।